तो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आपकी स्टडी से एकदम दमदार तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों। यार मात्र एक वीक से कम टाइम रह गया है आप लोग के ऑफिशियल तौर पे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने के लिए। और मैंने जस्ट एक दिन पहले 5 दिन स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड किया है कि जिसमें आप 5 दिन को किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो और अपने एग्जाम्स के लिए पूरी प्लान करके पूरी अच्छी तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जस्ट एक दिन पहले वो वीडियो अपलोड हुआ है, 5 डे स्ट्रैटेजी, डू और डाई स्ट्रैटेजी, दैट इज एंड गेम स्ट्रैटेजी, बिकॉज वी आर इन द एंड गेम नाउ। तो जाके वो वीडियो चेकआउट कर लेना, 1.5 की स्पीड से देखना, टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आज का क्या वीडियो है, आज का एक ऐसा वीडियो है जो अब तक हमने JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर कभी अपलोड नहीं किया। ये एक इस तरह का वीडियो है। काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मन में काफी सारों चीजों को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती है, इतने सारे चीजें होती है ना, तो इतना कंफ्यूजन होता है कि भाई उनका जवाब उनके पास नहीं होता है। और इसीलिए मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर ऐसा किया तो कैसा, वैसा किया तो कैसा, मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे। और अभी से बोल दे रहा हूं भाई, अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स तक शेयर कर दोगे, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। और अभी तो ये शुरुआत है, असली पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि जैसा मैंने आपसे वादा किया है, ठीक है, उड़ान बैच तो खैर 1-2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे हम लोग। लेकिन उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स के 3 दिन पहले से, यानी 24 तारीख को अगर आपका मराठी का पेपर है, उसके 3 दिन पहले से लगातार मराठी के लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर 4 दिन के गैप में इंग्लिश के लेक्चर्स आएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, छोटे छोटे 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो होंगे, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। लास्ट ईयर के बच्चों को बेनिफिट किया तो यार आपको तो होगा ही होगा ना। तो इतने सारे वीडियोस नए तरीके से क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी पहले के वीडियोस भी है, वो भी चेकआउट करो। लेकिन अभी जो नए वीडियोस आने वाले हैं, उसके लिए भी एकदम माइंडसेट रेडी रखना, धमाका हो जाएगा इस चैनल के ऊपर। चलिए बाकी बातें होती रहेगी, आइए इस वीडियो की बात करते हैं, जो कि क्या है, टॉप 5 स्टडी टिप्स फ्रॉम एक्सपर्ट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये एक्सपर्ट कौन है, मेरे आसपास जितने भी कुछ ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी बहुत साल से टीचिंग कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 8 साल से कर रहा है, कोई हो सकता है 15 साल से कर रहा है। तो ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स, यानी ऐसे कुछ टीचर्स, ऐसे कोई जानकार लोग, मैंने जब बैठ के डिस्कस किया कल के दिन, तो मुझे ना कुछ कंक्लूजन मिला, मेरे को कुछ ऐसा मिला कि मैं आपको शेयर करूं। और ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने कही जो अक्सर जो बच्चे होते हैं ना, वो गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। तो क्या है वो टिप्स मैं बताऊंगा, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, आप इस वीडियो को भी 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, जिससे आपका समय बचेगा। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑल द 10 स्टूडेंट। सबसे पहला टिप, टॉप 5 स्टडीज में सबसे पहला टिप, सीधा मुद्दे पे आ रहा हूं। सबसे पहला टिप क्या है, ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना। क्या बोल रहा हूं कि व्हेन यू हैव ओनली लेस देन अ वीक टाइम, मतलब जब मैंने डिस्कस किया और उनको बोला कि सर हमारे तो 7 दिन से कम टाइम बच गए, और देखा जाए ऑफिशियल तौर पे तो 5 ही दिन बचे, तो 5 ही दिन में मतलब एक हफ्ते से अगर कम टाइम बचा है तो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बात मुझे कही कि कभी भी अगर आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक हफ्ते से कम समय बचा है, तो आपको कभी भी डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू हैव नॉट स्टडी। कभी भी आपको यह नहीं सोचना है कि मैंने अब तक क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आपने क्या नहीं पढ़ा और उसको पढ़ने के लिए बैठ जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप अपना कीमती समय जो कि आपको रिवीजन में लगाना है, उसको आप वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि भाई मैं एक चीज बताता हूं, जो बच्चा जून जुलाई से पढ़ रहा है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अब ये फरवरी का मिडल है ऑलमोस्ट, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब 8 महीने का जो कंटेंट उसने पढ़ा है, जो भी चीज उसने याद की है, अगर वो उसको रिकॉल नहीं करेगा, उसको रिवाइज नहीं करेगा, तो क्या वो बोर्ड एग्जाम में आंसर लिख पाओगे। मुझे बताओ, 8-9 महीने पहले अगर आपने कोई क्वेश्चन के आंसर को लर्न किया था, आज उसको वैसे का वैसे याद कर पाओगे, मतलब वैसे का वैसे ही बोल पाओगे, लिख पाओगे। अगर आपका जवाब यस है तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं भाई, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत आपका मेमोरी शार्प है, याद रख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको 8 महीने पुराना सवाल का जवाब पूछूं और आप लोग नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं भाई हर इंसान की तरह आपको भी उस चीज को रिवाइज करने की, रिकॉल करने की जरूरत है। और यही चीज उस एक्सपर्ट ने भी कहा कि भाई अगर एक हफ्ते से कम समय बचा है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन लर्निंग ऐसा थिंग जो आपने नहीं पढ़ा, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके नहीं पढ़ के हुए हैं, तो उसको छोड़ दो भाई। अब जो पढ़ लिया है उसको ही रिवाइज करो, क्योंकि 5-6 दिन में कुछ नया नहीं होने वाला। हाँ, जो एग्जाम्स के बीच का टाइम रहेगा उसमें आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल में आपको सिर्फ फोकस रहना है रिवीजन के ऊपर, जितना हो सके रिवीजन पे फोकस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोकस मोर ऑन रिवीजन एंड रिकॉल। जैसा मैंने इस टॉपिक को एनलार्ज जब किया उसी में बताया, तो एक्सपर्ट का कहना यही है कि आपको पूरा फोकस, आपका पूरा का पूरा फोकस कहां होना चाहिए, आपके रिवीजन में होना चाहिए, आपके रिकॉल में होना चाहिए। किस तरीके से रिवीजन करना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया कि भाई जो भी आपने स्टडी कर रखा है, ठीक है, चैप्टर वाइज, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के जो जो चीजें आपने पढ़ रखी है, मैंने क्या बोला था, उसको टिक मार्क करना।
कि हाँ मेरा ये पढ़ के हो गया, ये पढ़ के हो गया, टिक मार्क करना। और फिर अगर आप जब उसको रिवाइज करने बैठ रहे हो तो मान लो कि चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन है, हाँ ये टॉपिक मेरा पढ़ के हो गया था, तो एक टिक तो पहले से ही था, लेकिन जब आप रिवाइज कर लोगे मतलब आपने उसको रिकॉल कर लिया, आपने उसको रिकॉल कर लिया, हाँ मुझे याद आ गया ये चीज, हाँ मैं बोल पा रहा हूं, मैं लिख पा रहा हूं, तो आपको एक स्टार बनाना है और एक और टिक मार्क कर देना है, मतलब उस क्वेश्चन का किस्सा ही खत्म, अब सीधा बोर्ड में मिलेगा वो क्वेश्चन। मतलब इस तरीके से आपको रिवाइज करना है, समझ में आ रहा है? तो जो भी हो जाएगा स्टार टिक रिवाइज करते जाओ, रिकॉल करते जाओ, इस तरीके से आपको करना है। यानी रिवीजन तो करना ही है, लेकिन अगर समय मिल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम आप दे रहे हो, थोड़ा सा आप रात को सैक्रिफाइस कर रहे हो अपनी नींद को, तो भाई थोड़ा सा राइटिंग करके प्रैक्टिस कर लेना। कुछ कुछ चीजों को अगर आप राइट करोगे तो बहुत बेनिफिट होता है। राइटिंग प्रैक्टिस इज द मस्ट, ये एक उस एक्सपर्ट ने कहा था। तीसरा टिप का है, देखो ध्यान से देखना, बहुत छोटा वीडियो है लेकिन ये चीजें बहुत अच्छा सिखा के जाऊंगा जो गलतियां करते हो। तीसरा टिप क्या है? डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। बहुत सारी चीजें उसने डिस्कस की भाई, जो मैं बैठा था तो एक चीज तो बहुत अच्छा कहा उसने कि बच्चे जो होते हैं ना सोशल मीडिया पे इतना टाइम देते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं कि यहां से कुछ मिल जाए, यहां से कुछ मिल जाए। भाई टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना, इवन ऑन द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जो चैटिंग वाले ऐप्स है उसको तो बिल्कुल ही बंद कर दो भाई, उसको बिल्कुल बंद कर दो कि भाई मैं पूछूंगा फोन करके मेरे दोस्त को, भाई मैसेज करके तेरा कितना पढ़ के हुआ, भाई क्या करना है तुमको उसका कितना पढ़ के हुआ, आपका कितना पढ़ के हुआ, मुद्दे की तो बात ये है ना। तो डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। और इवन रिकमेंडेशन ये है मेरा भी कि कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को कंसीडर कर रहा हूं इस जोन में, तो मैं आपको एक चीज सजेशन दूंगा और एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है भाई, आपको क्लियर कट बता दूं कि आपको वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स देखने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं, तो भाई उसको अगर आप 2x की स्पीड पे लगा के देखोगे काफी हद तक आपका टाइम बचेगा। मान लो एक चैप्टर पढ़ने के लिए 4 लेक्चर आपको देखना है, 4 लेक्चर है आधा आधा घंटे का, मतलब 2 घंटे का आपका स्लॉट है उस पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को लर्न करने में। लेकिन अगर आप उसको 2x की स्पीड पे देख रहे हो तो 2 घंटे का चीज 1 घंटे में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, कंसेप्ट कवर हो रहा है कि नहीं। देखो अगेन मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको क्यों बोल रहा हूं कि भाई रिकॉर्डेड वीडियोस को मैं आपको ज्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस को भी देखो, क्योंकि भाई अब वो समय है हमारे पास, क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। तो वो जो वीडियो होते हैं रिकॉर्डेड वाले, चाहे लेक्चर्स वाले, इवन वन शॉट रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होते हैं, ये सब आपके टाइम बचाते हैं, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि मैं घंटों घंटों तक भाई मैं सोशल मीडिया पे बैठा रहूं। अब मेरे पास उतना समय नहीं है, मेरे पास इतना समय है कि भाई मैंने रिवीजन के लिए पूरा लिस्ट निकाल के रखा है कि ये चीजें मेरे को रिवीजन करनी थी, ये चीजें मुझे नहीं आ रही है, तो मैं उस टॉपिक के ही वीडियो सर्च करूंगा और उसी को 2x की स्पीड पे देखूंगा और समझूंगा। देखो अगेन मैं एक सजेशन के तौर पे बोलना चाहता हूं, तो जब जरूरत पड़ रही है आपको तो ही आप लाइव अटेंड करो, अदरवाइज यहां पे आपको पूरा फोकस हो जाना है कि आप कैसे अपना टाइम बचा सकते हो। और जैसे मैंने बोला यहां पे भी सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि भाई जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना अच्छा है। प्रोक्रेस्टिनेशन को तो गोली मार दो भाई। क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिनको नहीं पता भाई, आलसपन, ठीक है चल 1 घंटा और सो लेता हूं, आराम करता हूं फिर करता हूं, भाई गोली मारो उस चीज को। आपको पूरा फोकस किस पे करना है? आपके पढ़ाई पे करना है। चाहे आप YouTube पे देख के कंसेप्ट को सीख रहे हो, लाइव भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपका टाइम आपका प्रायोरिटी है इस वक्त की, 5-6 दिन है, 4-5 दिन है, उसमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हो तो हमने आपके लिए कई सारे रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, पूरा सिलेबस को पढ़ा रखा है, वन शॉट के लेक्चर्स भी अगर आप देखोगे तो अवेलेबल है, उड़ान बैच के वीडियोस भी पूरे अवेलेबल है जो लाइव के बाद सेव हो चुके हैं रिकॉर्डेड में। तो प्लीज उन सभी वीडियोस को आप 1.5 1.75 या फिर 2x की स्पीड लगा के देख सकते हो, जैसा आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगा उतना स्पीड आप लगा लो, जिससे आपका समय और कंसेप्ट दोनों ही बचेगा, कंसेप्ट भी लर्न हो जाएगा, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग टाइम को यूटिलाइज करो, अर्ली मॉर्निंग उठते हो, सबसे फ्रेश दिमाग होता है, सोशल मीडिया को नहीं खोलना है भाई, ठीक है, सुबह सुबह आना है, बुक खोलना है और क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है। आपको देखना है कि क्या मैं पढ़ सकता हूं, क्या चीज बाकी रह गई मेरी पढ़ने की, जो चीज पढ़ रखा है उसको मैं रिवाइज कर पा रहा हूं कि नहीं। सुबह सुबह 4 बजे उठो, 4 से 7, 7:30, 8 बजे का टाइम है, एकदम मस्त टाइम होता है सब चीज को रिकॉल करने का, 4 घंटे में 4-4 चैप्टर रिकॉल होता है बच्चा, तो वो टाइम आपको देना है। अगेन आई एम सेइंग दैट, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और अभी से ही मैं बोल दे रहा हूं कि 12-14 घंटा तो आपको पढ़ना ही है डेली का डेली। सुबह 4 घंटा पढ़ लो, 1 घंटा ब्रेक ले लो, फिर 4 घंटा पढ़ लो, 1 घंटा ब्रेक ले लो, फिर 4 घंटा पढ़ लो, इस प्रकार से पूरे दिन में आपको उतना पढ़ाई करना है, तब जाके वो चीजें आपको समझ में आएगी। चौथा टिप क्या है वो एक्सपर्ट का, दैट इज डेली Q&A प्रैक्टिस करना है। चाहे मैथ्स कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, मैं एक टिप देना चाहता हूं आपको। अब इसमें एक चीज होता है कि आप क्या करो, PYQ जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं, तो आप क्या करना है, 2024 का पेपर उठा लो, 2023 का पेपर उठा लो, 2022 का पेपर उठा लो, 2021 का पेपर उठा लो, सॉरी 21 का पेपर नहीं हुआ था, माफ करना, 2000
20 का पेपर उठा लो, 21 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, 2020 में हुआ था, वो भी ज्योग्राफी नहीं हुआ था खाली, बाकी सब हुआ था। ये 4 हो गए और एक 2019 का पेपर। ये सिर्फ 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर को आप उठा लो, उनमें जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आप उसको प्रैक्टिस करो, देखो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको किस तरीके से याद कर सकते हो, बाय हार्ट करो, रट्टा मारो चीजों को। सोशल स्टडी रट्टा मारना पड़ता है ना भाई मेरे, रट्टा नहीं मारोगे तो याद करके कैसे लिखोगे एग्जाम में, लिखना तो पड़ेगा ना। तो वो चीज करो आप, जितना हो सके आप उसको प्रैक्टिस करके लगो। और टेक आईएमपी क्वेश्चंस, आपको क्या करना है, आईएमपी क्वेश्चंस जहां से भी आपको अगर समझ में आ रहा है आईएमपी क्वेश्चंस पे जाना है। और आईएमपी क्वेश्चन इज नथिंग बट ऑल द पीवाईक्यू क्वेश्चन। अगर आप 10th का एक पैटर्न देखोगे, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं भाई, अच्छे खासे आ जाते हैं। हॉट्स क्वेश्चन मैथ्स में अगर आप देखोगे अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सेट पे फोकस करना। हमने सारे प्रॉब्लम सेट के 10th के पूरे प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस करा रखे। बस सर्च करो कि 10th स्टैंडर्ड चैप्टर 4, बच्चे को फाइनेंशियल प्लानिंग में दिक्कत आता है, सर्च करो 10th स्टैंडर्ड चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग बाय जे आर ट्यूटोरियल, सर्च करो। आपको जो भी चीज चाहिए हमारे पास उसका सॉल्यूशन है, बस चीजें रिकॉर्डेड मोड में है तो उसका बेस्ट तरीके से फायदा उठा सकते हो इन द 1.5 1.75 स्पीड। तो वो चीज आपको बेनिफिट करेगा। अगेन आई एम सेइंग दैट कि भाई कोई भी चीज में दिक्कत आ रहा है, कहीं पे भी कंसेप्ट समझना है, बस उस चैप्टर का नाम, उस टॉपिक का नाम डाल के बाय जे आर ट्यूटोरियल सर्च तो करो। हमारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे बच्चा, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी के कंप्लीट ग्रामर अपलोडेड है। नए वीडियोस भी एग्जाम्स जब स्टार्ट हो रहे होंगे उसके 1-2 दिन पहले से लगातार आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी जो अपलोडेड वीडियोस है उसको कब देखोगे, पुराने थोड़ी है वो, अभी अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से तो है वो चीज। तो देखो तो सही, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट हमने एक वीडियो के फॉर्म में अपलोड करके दिया है। या तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ढूंढ सकते हो, या तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हो 10th स्टैंडर्ड मराठी कंप्लीट ग्रामर एंड राइटिंग स्किल, 10th स्टैंडर्ड हिंदी, सर्च तो करो बाय जेआर ट्यूटोरियल, आगे लिख के सर्च करना, आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो। साथ ही में 4.4 से लेके 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है। ये हो गया आपका चौथा टिप। और एक आखिरी टिप है, और उसके बाद एक बोनस टिप भी देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। आखिरी टिप ये है कि ऑलवेज एग्जामिन योरसेल्फ। बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को टेस्ट नहीं कर सकते, करते हैं तो नॉर्मली क्या करता है कि बच्चे ठीक है ये रिकॉल करके हो गया, याद आ गया, भाई टेस्ट तो करो। एक क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट लेना, 2022 का लो, 23 का लो, आपकी मर्जी। एक क्वेश्चन पेपर लो, 2 घंटे का टाइम लगाओ और खुद से उसको टेस्ट देके देखो, मॉक टेस्ट देके देखो, भाई देखो कितने में से आ रहा है। 40 में से क्या मैं 35 प्लस मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूं, अगर आ रहा है तो समझ जाना बहुत अच्छी बात है। तो मॉक टेस्ट दे दो, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टाइम मिलेगा उसके हिसाब से सॉल्व करो। एक्स्ट्रा टाइम मार सकते हो, रात को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो। अब आ जाते हैं सीधा बोनस टिप के ऊपर, जो मेरी तरफ से एंड एक्सपर्ट की तरफ से दोनों है, जो नॉर्मल चीज है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले राइट इन गुड हैंडराइटिंग। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जस्ट 2 दिन पहले कि पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, वो वीडियो जरूर देखना जाके, जस्ट 2 दिन पहले अपलोड हुआ है। उस के अंदर मैंने एक एक चीज की बात कही है कि कैसे मार्जिन डालना है, कैसे क्वेश्चंस लिखना है, किस तरीके से लिखोगे अच्छे हैंडराइटिंग निकलेगा, प्लस आपके पेपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से मार्क्स इंप्रूव हो सकता है। तो वो जाके देखना और ट्राई करना अच्छी हैंडराइटिंग निकालने के लिए। दूसरा, रीच द सेंटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, जिस दिन पहला पेपर होगा ना उस दिन सेंटर टाइम पे पहुंचना, पहले पेपर के दिन नहीं, हर दिन पहुंचना। और उसके लिए एक काम कर सकते हो, जैसे मान लो कि पहला पेपर है और इधर इधर आपका सेंटर आया, तो क्या आपने वो सेंटर विजिट किया है पहले? नहीं, तो जाके विजिट करो एटलीस्ट 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जब भी आपको समय मिलेगा उस सेंटर को एक बार देख के आओ कि आपके घर से उस सेंटर तक पहुंचने में कौन सा रास्ता जाता है, कहां से आपको रिक्शा मिलेगा, कहां से अगर आपके घर वाले छोड़ रहे हैं तो कैसे जाएंगे, ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए, ये सब कंडीशंस देख लेना, कितना समय लग रहा है, और उससे पहले निकला करो, ठीक है। तो रीच सेंटर, ऑलवेज सेंटर इन द टाइम। टेक ऑल द नेसेसरी थिंग्स, जितना हो सके जरूरत की चीजें अभी से ही जमा करके रख लो, चाहे वो पेन का 4-5 पेन का सेट हो, आपका स्केल हो, पेंसिल हो, ज्योमेट्रिक बॉक्स हो, ये सब चीज आपके पास होना चाहिए। इवन आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका एडमिट कार्ड या फिर जिसको हम लोग हॉल टिकट बोलते हैं, उसको 2 से 3 कॉपी करा के, अच्छे से करा के, जेरोक्स करा के, कलर जेरोक्स करा के रख लेना, ताकि वो हेल्प करे आपको कहीं 1-2 चीज अगर गुम हो गई तो। एलएमआर रिवीजन, जैसे मैंने बोला हमारे चैनल पे भर भर के आएंगे एग्जाम्स के टाइम पे, और ऑलरेडी जो वन शॉट प्रेजेंट है उसको भी आप देखो भगा भगा के, जिससे आपका कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और साथ ही में टेक ब्लेसिंग्स, किसकी ब्लेसिंग्स लोगे? माँ बाप की ब्लेसिंग्स लेना है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग, और कहीं ना कहीं हमारी ब्लेसिंग्स तो हमेशा आपके साथ है। तो इस तरीके से एग्जाम देने पहुंच जाना बच्चा, हम आपके साथ है हमेशा से, बस पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर पहली बार आया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।